आज हम जिस मंदिर की बात करने वाले हैं वह केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है। वह समय की सीमाओं से परे एक रहस्य है। यह कथा न तो किसी राजा से शुरू होती है, न किसी युद्ध से, और न ही किसी साम्राज्य से। यह कहानी शुरू होती है उस समय से जब इतिहास भी मौन था, क्योंकि सोमनाथ कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव ने स्वयं कहा था, मैं यहीं ठहरूंगा पृथ्वी पर। लोग सदियों से पूछते आए हैं, सोमनाथ कब बना, किस राजा ने बनवाया, पहला पत्थर किसने रखा। लेकिन बहुत कम लोग यह प्रश्न करने का साहस करते हैं, क्या सोमनाथ वास्तव में कभी बनाया गया था। शास्त्र एक स्वर में कहते हैं, नहीं, सोमनाथ बनाया नहीं गया, वह प्रकट हुआ है। जहां मनुष्य के हाथ नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की चेतना ने आकार लिया है। यही कारण है कि सोमनाथ को स्वयंभू कहा जाता है, जो अपने आप अस्तित्व में आया है। इस कथा को समझने के लिए हमें उस युग में जाना होगा जहां समय की गणना भी अधूरी थी, जब पृथ्वी पर न तो धर्म थे, न धार्मिक संघर्ष, और न ही सत्ता की लालसा। उस युग में देवता धरती पर आते जाते थे, और उन्हीं देवताओं में से एक थे चंद्रदेव। चंद्रदेव थे शीतल, सौम्य और उज्जवल। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं, जिन्हें हम आज 27 नक्षत्रों के रूप में जानते हैं। चंद्रदेव ने सभी 27 से विवाह किया, पर यहीं से संतुलन डगमगाने लगा, क्योंकि चंद्रदेव का मन केवल एक पर टिक गया, वो थी रोहिणी। बाकी 26 उपेक्षित, अनदेखी और आहत। दक्ष प्रजापति यह सब देख रहे थे। एक पिता के भीतर का न्याय क्रोध में बदलने लगा, और फिर वह क्षण आया जब शब्द श्राप बन गए। जो संतुलन नहीं जानता वह प्रकाश का अधिकारी नहीं है। और उसी क्षण चंद्रदेव को श्राप दे दिया गया, तुम्हारा तेज घटेगा, तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। यह कोई प्रतिकारात्मक बात नहीं थी। श्राप ने तुरंत असर दिखाया। आकाश में चंद्रमा की चमक दिन प्रतिदिन कम होने लगी, रातें अंधेरी होने लगी, ज्वार भाटा बिगड़ने लगा, समय का संतुलन डगमगा गया। और एक समय ऐसा आया जब चंद्रमा लगभग अदृश्य हो गया। देवता घबरा गए, धरती की व्यवस्था चरमराने लगी। तभी देवताओं ने चंद्रदेव से कहा, केवल एक ही है जो इस श्राप को संभाल सकता है, महादेव। चंद्रदेव शिव की खोज में निकले, लेकिन वे न कैलाश गए न हिमालय। वह पहुंचे एक शांत समुद्र तट पर, प्रभास क्षेत्र पर। समुद्र की गर्जना, खुला आकाश और अनंत एकांत। यही चंद्रदेव ने वर्षों तक तप किया। न भोजन, न विश्राम, केवल एक नाम, शिव शिव शिव। और फिर एक दिन समुद्र शांत हो गया, हवा थम गई, और एक दिव्य प्रकाश क्षितिज पर फैल गया। महादेव प्रकट हुए, त्रिनेत्र, जटाएं और असीम करुणा। महादेव बोले, हे सोम, तुम्हारा अपराध अहंकार था, पर तप सच्चा था। श्राप पूर्णतः नहीं हटेगा, पर मैं तुम्हें संतुलन दूंगा। और उसी क्षण शिव ने स्वयं को लिंग रूप में स्थापित कर दिया। आज से मैं कहलाऊंगा सोमनाथ। उसी क्षण चंद्रमा को नया जीवन मिला। अब वह कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, अमावस्या और पूर्णिमा। यहीं से समय की गणना प्रारंभ हुई, और यही कारण है कि सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग कहलाता है। बाकी मंदिर मनुष्य बनाता है, लेकिन सोमनाथ न किसी राजा ने बनवाया, न किसी शिल्पकार ने तराशा। वह स्वयंभू है। शास्त्र कहते हैं, जहां स्वयंभू शिवलिंग होता है, वहां शिव सदा उपस्थित रहते हैं। अब प्रश्न उठता है, महादेव ने यही स्थान क्यों चुना? प्रभास क्षेत्र 3 शक्तियों का संगम है, समुद्र, चंद्र और पृथ्वी की चुंबकीय रेखाएं। आज का विज्ञान कहता है कि यह क्षेत्र जियोमैग्नेटिक सेंसिटिव जोन है, लेकिन ऋषि यह हजारों वर्ष पहले जानते थे। तो ये था रहस्य का पार्ट 1। आने वाले वीडियोस में हम सोमनाथ मंदिर के कई सारे रहस्य खोलने वाले हैं, जो पार्ट 2, 3, 4 ऐसे आते रहेंगे। पर उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना होगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना तो बनता है। तो चलिए, हर हर महादेव।